श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में पात पात मेरी मर्जी से हिलता है, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से और अपनी इच्छा से बनता है। हाँ, मैंने इसकी जिंदगी में कुछ क्षण पक्के लिख रखे हैं कि इसकी जिंदगी में आने हैं। हाँ, मैंने इसकी किस्मत पहले से लिख रखी है। हाँ, मैंने लिख रखा है कि कब और क्या इसकी जिंदगी में आएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी अगर इसने प्रयास नहीं करे तो ये वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और क्योंकि इंसान मेरी सबसे प्रिय रचना है, इसलिए इंसान को थोड़ा प्रयास, थोड़ी इच्छा, थोड़ा कर्म खुद करने का मैंने हक दिया है। तो इसीलिए अगर आपने वो चीज सोच रखी है तो ये मत सोचना कि उस ऊपर वाले ने मेरी झोली में वो चीज डाली नहीं है। हो सकता है कि ऊपर वाले ने वो चीज आपकी झोली में डाल रखी हो, लेकिन वो इस इंतजार में हो कि आप उसको पाने के लिए प्रयास करो। जब तक आपके प्रयासों में कमी है तब तक आप उस ऊपर वाले को दोषी ठहराने के काबिल नहीं हो। और अगर आपके लाख प्रयास हो चुके हैं, अगर आप अपना हर प्रयास दे चुके हो, हर कोशिश कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको नाकामी हाथ मिलती है, तब भी आप खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं हो, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में वो उस ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि हाँ, उन्होंने हमें ये हक जरूर दे रखा है कि जो तुम चाहते हो वो उसके लिए तुम कर्म करोगे, तुम प्रयास करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ वो ईश्वर आपको इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, वो सब जानता है। और अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया है तो ये बात पक्की है कि उसने आपकी झोली में आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है जो अभी आपको खबर नहीं है। पर किसी भी हालात में ना उस ऊपर वाले पर शक करना, ना खुद पर शक करना, ना उस ऊपर वाले को दोष देना और ना खुद को दोष देना। हाँ, जब तक प्रयास कर सको, जब तक कोशिशें कर सको, तब तक हार मत मानना। और अगर हर प्रयास के बाद भी नाकामी मिल रही हो तो एक बार रास्ता बदल कर देखना। हो सकता है कि कोई बेहतर रास्ता आपके लिए वहां इंतजार कर रहा हो। उस ऊपर वाले ने कहानी बहुत बेहतरीन लिखी है। कभी कुछ गलत हो जाता है तो घबराने की बजाय हर वो प्रयास करो जो उस चीज को सही कर सकता है। लेकिन अगर लाख प्रयासों के बाद भी, आपके आखिरी प्रयास के बाद भी वो चीज सही नहीं हो रही है तो समझ लो कि या तो हम में कुछ कमी रह गई है, या कोई सजा है, या ये उस ऊपर वाले की योजना है। जो होगा अब वो बेहतर करेगा। अपने हर प्रयास के बाद ईश्वर के हाथों में डोर सौंप दो और अपने हर प्रयास के वक्त भी ईश्वर के हाथों में डोर रखो कि भगवान, प्रयास मैं कर रहा हूं, लेकिन सफलता देनी है या नहीं देनी है वो आपके हाथ है। और यही चीज आपकी आधी जिंदगी को सुकून में रख सकती है, और यही विश्वास, यही सोच शायद आपकी बेहतरी हो। हाँ, उस ऊपर वाले की शक्ति पर, उस ऊपर वाले पर और उस जादुई शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि कुछ हो या ना हो वो है। आप मानो या ना मानो, आप इस तरफ का प्लान कर रहे होंगे और इस तरफ आपकी कहानी अपने आप मुड़ जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर है। आप हर चीज बहुत सिस्टमैटिकली लेके जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर है। कुछ ना कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपकी किस्मत में इतना अच्छा भी लिखा हो सकता है, वो चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो ईश्वर है। और अगर आपकी सोच, आपकी नीयत और आपके प्रयास पूरे हैं ना, तो वो ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। लेकिन अगर आपका एक भी कर्म गलत है तो वो ईश्वर इतना बेहतर न्यायाधीश है कि वो न्याय पूरा रखता है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमें इसलिए भी सहनी पड़ती हैं क्योंकि वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से हमें मिल रही हैं। और जब हम उन चीज़ को सहकर, सीख कर निकलते हैं ना, तो हमारा एक पॉलिश्ड वर्जन निकलता है, और उसके बाद हमारी लाइफ वापस स्मूथ भी हो जाती है। ये ईश्वर हमें सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, और यही शक्ति है उस ऊपर वाले की।
तो उस ऊपर वाले पर कभी शक मत करना, उस ऊपर वाले की योजना पर कभी शक मत करना, और बस खुद पर भी कभी शक मत करना कि क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। हाँ, लाइफ में कई बार ऐसे फेजेस आएंगे कि जब लगेगा कि यार कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सच कहूँ तो उन दिक्कतों से निकलने के अपने सारे प्रयास करना, पर एक विश्वास रखना कि वो ऊपर वाला है, वो संभाल लेगा, और सच कहूँ तो वो संभाल लेगा। राधे राधे।